महाकपि का बलिदान बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के जंगल में बहुत से फूलों और फलों के पेड़ थे, जिसमें बहुत खुशबू थी। हिमालय के पहाड़ी इलाकों में ऐसे ऐसे फल थे जिसके बारे में इंसान को पता ही नहीं था। वही जंगल में एक स्वादिष्ट फल का पेड़ था, जो कि नदी के पास ही फल का पेड़ था, जिसकी खुशबू बहुत ही अच्छी थी। इतने स्वादिष्ट और मीठे थे कि कोई एक बार खा ले तो खाता ही जाए। और उस फल के पेड़ पर बहुत सारे बंदर भी रहते थे। उस बंदरों के बीच एक बहुत समझदार और ज्ञानवान बंदर था, जो कि उन बंदरों का राजा था। उसका नाम महाकपि था। सारे बंदर अपने राजा की बात मानते, जो महाकपि कहता वैसे ही करते। वह फल खाते और पूरे दिन उसी जगह के आसपास रहते। वे भी नहीं चाहते थे किसी इंसान को इस फल के बारे में पता चले। इस वजह से उस फल को पकते ही सारे बंदर उस फल को तोड़कर खा जाते। यहां तक कि नदी में एक भी फल गिरने नहीं देते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि फल पानी में बहकर किसी इंसान के हाथ लग जाए, नहीं तो इंसान हमको भगा के खुद कब्जा कर लेंगे। वह नदी भी उसी पेड़ के नीचे से होकर गुजरती थी। एक दिन पेड़ का फल पत्तियों में छुपा होने के कारण बंदर देख नहीं पाते उस फल को, और वो फल नदी में गिर जाता है। एक बंदर उस फल को पकड़ने की कोशिश बहुत करता है, पर पकड़ नहीं पाता, और वो फल नदी में तेज बहाव होने के कारण बहुत दूर चला जाता है और बहते बहते एक सरोवर में पहुंच जाता है। उस राज्य की रानी सरोवर के पास राजा के साथ टहल रही थी। तभी उन्हें बड़ी अच्छी खुशबू आने लगी। वो खुशबू राजा का भी मन मोह लेती है। वे ढूंढने लगते हैं कि इतनी मनमोहक खुशबू किसकी है। अचानक उनकी नजर उस फल पर पड़ती है और उसे खाने की इच्छा प्रकट करती हैं। राजा अपने सैनिक को भेजते हैं और वो उस फल को लाता है। रानी उस फल को खाती है और राजा को कहती है कि मुझे यही फल और चाहिए। ये बहुत स्वादिष्ट मीठे है, ऐसा मैंने आज तक नहीं खाया, मुझे ये फल और खाना है। राजा सबको इस फल के पेड़ को ढूंढने को कहते हैं, लेकिन काफी भटकने के बाद भी किसी को पेड़ नहीं मिलता है। उधर बंदर काफी खुश थे। फल को खाकर उन्हें पता नहीं था कि राजा को पता चल चुका है। सब सैनिक नदी के रास्ते उस फल के पेड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। एक सैनिक उस फल के पेड़ को पहचान जाता है और देखता है कि उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर हैं। वो बाकी सेना को बुलाता है। सारे बंदर पेड़ पर अपना मौज कर रहे थे। तभी सारे सैनिक बंदरों को मारकर गिराने लगते हैं। जो बंदरों का राजा था महाकपि, उसने देखा बहुत सेना उनके नजदीक आ रहे हैं। उस कपि ने सब बंदरों को बोला, इस जगह से निकलो, सबकी जान खतरे में है। और समझदारी दिखाते हुए महाकपि ने एक बड़ा डंडा लिया। उस डंडे को पेड़ से लगाकर दूसरी छोर पर पहाड़ से लगा दिया, और सब बंदर उस डंडे पे चढ़कर पहाड़ की ओर भागने लगे। पर उस भाग दौड़ में महाकपि बंदरों से कुचला जा रहा था। ये सब नजारे सैनिक देख रहे थे। उन सबको उस बंदर पर दया आ गई। उसने ये बात राजा को बताई। राजा ने महाकपि की बहादुरी पर बहुत गर्व हुआ। उसने महाकपि को अपने राज्य में बुलाकर इलाज कराने के लिए कहा, पर महाकपि की मृत्यु हो चुकी थी। राजा ने उसके बहादुरी पर खुश होकर एक स्मारक बनवाया, जो महाकपि के मूर्ति के रूप में बनाया गया। आज भी लोग उस कपि के बहादुरी पर सम्मान देते हैं। कहानी से सीख। इस कहानी से हम